आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में बात करेंगे लेजर सिक्योरिटी अलार्म की वर्किंग के बारे में, लेजर सिक्योरिटी अलार्म के सर्किट डायग्राम के बारे में, ये किस तरीके से वर्क करता है वो आप देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम। तो लेजर सिक्योरिटी अलार्म का सर्किट डायग्राम है। इसमें हमने वन रजिस्टर यूज़ किया है जो कि 100 ओम का है, एक रजिस्टर यूज़ किया है जो 6.8 किलो ओम का है, और एक रजिस्टर यूज़ किया है जो कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। इसका रेजिस्टेंस है वो वेरी करता है लाइट के हिसाब से। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि यही इसका आप कह सकते हैं सोल है सर्किट का। इसी का जो रेजिस्टेंस चेंज होगा उसी से इसका सर्किट सारा फंक्शन करेगा। और उसके बाद हमने एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया है जो 2N7000 है। ये बेसिकली टी मॉसफेट ट्रांजिस्टर है जिसे हम ट्रेंच मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। उसके बाद हमने एक बैटरी यूज़ किया है और एक लेजर लाइट का यूज़ करेंगे हम, जिससे कि ये LDR है, इसका हम रेजिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकें। तो सबसे पहले हम LED की बात करते हैं। LED आपको पता होगा ये लाइट इमिटिंग डायोड होता है। अगर इसे हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूँ और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करता हूँ तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है, और ये फॉरवर्ड बायस होने पर लाइट इमिट करता है। इसी वजह से लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। अगर मैं ये कनेक्शन रिवर्स कर देता हूँ तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा और कोई लाइट इमिट नहीं करेगा। तो इसे ग्लो करने के लिए LED को क्या कनेक्शन होना चाहिए, जो पॉजिटिव साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव है वो नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो LED है, LED का जो पॉजिटिव साइड है वो अगर आप देखें, हमने कुछ रेजिस्टेंस लगाए हैं यहाँ से पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ये जो रेजिस्टेंस है बेसिकली ये करंट को लिमिट करेगा, जिससे कि कुछ ज़्यादा करंट फ्लो ना हो और जो LED है वो ख़राब ना हो जाए, बर्न ना हो जाए। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर ज़्यादा बैटरी यूज़ कर लिया कुछ ज़्यादा वोल्टेज का तो उससे ये हो सकता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगाया है। उसके बाद इस साइड को अगर हम देखें तो ये नेगेटिव जो साइड है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, लेकिन बीच में एक ट्रांजिस्टर आ रहा है, मॉसफेट आ रहा है। तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, सोर्स, ड्रेन। तो गेट टर्मिनल है वो इसका ऑपरेशन कंट्रोल करता है। बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है। वोल्टेज इस पर जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जो करंट है, जैसे हम ड्रेन करंट कह रहे हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप डेटा शीट देख सकते हैं, ये इसके लिए डेटा शीट है 2N7000 के लिए। फिजिकली आप देखेंगे इस ट्रांजिस्टर को तो इस तरीके से देखेगा। इसमें जो पिन है 1 रिप्रेजेंट सोर्स, पिन नंबर 2 रिप्रेजेंट गेट एंड पिन नंबर 3 रिप्रेजेंट ड्रेन। इसका आप करेक्टरिस्टिक भी देख सकते हैं, डेटा शीट से हम करेक्टरिस्टिक देख सकते हैं कि VGS की वैल्यू हम देखिए, आप VGS यहाँ पर गेट है और ये सोर्स है। तो यहाँ पर क्या वोल्टेज है और इधर क्या वोल्टेज है, इसके बीच में जो वोल्टेज होगा उसे हम VGS कहेंगे। तो यहाँ पर जो वोल्टेज अवेलेबल होगा उसके हिसाब से ये करंट कंट्रोल होगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग ये करेक्टरिस्टिक हमें पहले से अवेलेबल है, प्रैक्टिकली ये निकाली हुई वैल्यूज़ हैं सारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि VGS की जब हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, तो इस तरीके से ये ID है ये इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? देखिए ID इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं 5 वोल्ट की बात कर रहा हूँ तो 5 वोल्ट पे ID आपका ये 0.4 एम्पियर हो गया है। ठीक है ना? इस तरीके से आप आगे बढ़ाते जाना। 8 वोल्ट की बात करूँगा तो 8 वोल्ट पे आप देख सकते हैं मोर देन 1 एम्पियर करंट हो गया इस तरीके से। ठीक है? और यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने वाली है कि 3 वोल्ट से अगर आप कम देखें तो 3 वोल्ट से कम पर ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज अगर मेरे को इसे ट्रांजिस्टर को ऑन करना है या ऑन चाहता हूँ इसे, तो इस जगह पर वोल्टेज मोर देन 3 वोल्ट होना चाहिए। अगर मैं इसे ऑफ चाहता हूँ तो उस केस में ये लेस देन 3 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू कम ज़्यादा जो होगी वो इस LDR की वजह से होगी। किस तरीके से देखिए, बेसिकली यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया हमने, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है और एक बैटरी हमने लगाई है। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा। कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा, जो ये टोटल वोल्टेज है 9 वोल्ट, कुछ इसके अक्रॉस आएगा और कुछ इसके अक्रॉस आएगा। देखिए किस तरीके से डिवाइड होता है वोल्टेज डिवीजन रूल से। अगर मैंने 9 वोल्ट का बैटरी लगाया है और इधर एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस इधर है,
इस रेजिस्टेंस को हमने डायग्राम के हिसाब देखें R2 बोल दिया है और इसे हमने R1 बोल दिया। सपोज इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे हम V1 कहेंगे, ठीक है ना, यहाँ से हम मेजर करेंगे। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे V2 कहेंगे। 9 वोल्ट है तो V1 इज इक्वल टू होगा, क्योंकि आप R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं, तो R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू कितना वोल्टेज है, 9 वोल्ट है तो 9 वोल्ट, इससे आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो V1 है, जो ये वोल्टेज है, V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 के साथ इसकी प्रोपोर्शनलिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम R1 को बढ़ाते हैं, R1 इंक्रीजेस तो V1 भी इंक्रीज होगा, और R1 अगर डिक्रीज होगा तो V1 भी डिक्रीज होगा। मेनली इसी पर इसका ऑपरेशन बेस्ड है। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली अगर इस पर कोई लाइट हमने नहीं डाली है तो उस केस में जो LDR है उसका जो रेजिस्टेंस होता है, अगर मैं डार्क में बात करता हूँ इसे, ये अंधेरे में, इस पर कोई लाइट नहीं है, उस केस में इसका जो रेजिस्टेंस है वो फ्यू मेगा ओम्स में होता है। और जब हम इस पर लाइट फॉल करते हैं, लाइट किस इंटेंसिटी की है, किस कलर की है, उसके हिसाब से एक्चुअली इसका रेजिस्टेंस है वो डाउन हो जाता है और वो कुछ फ्यू 100 ओम्स में आ जाता है। डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी की लाइट आपने उस पर फॉल की है, ठीक है। ये सर्किट है हमने बनाया हुआ पीसीबी पर, पूरा इसका सोल्डरिंग किया है। आप इसका वीडियो देख सकते हैं, लिंक पर अवेलेबल है। यहाँ पर ये LDR है, हम देख सकते हैं सर्किट में ये LDR है। तो इस LDR का इनिशियल में रेजिस्टेंस अगर देखता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका रेजिस्टेंस प्रेजेंटली कितना आ रहा है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस आएगा, इसे मैंने मेगा ओम पे सेट किया है। उसके बाद मैंने इसके दोनों टर्मिनल पर, क्योंकि रेजिस्टेंस पता करना है तो इस जगह पर मैं लगाऊँ, कनेक्ट करूँगा, तो इसमें मैंने इन्हीं दोनों टर्मिनल्स में से कनेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस 0.012 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ अंधेरा करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ रूम में कुछ लाइट अवेलेबल है, आप देख रहे हैं, इस वजह से रेजिस्टेंस है। अगर जितना इसे डार्क मिलेगा उतना ही रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है। सपोज इस समय मैंने ये मान लिया 0.024, ठीक है, 0.024 मान लेता हूँ। देखिए इंक्रीज हो रहा है, कोई भी वैल्यू आप मान सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। .18 आ रहा है, 0.21, 0.23, 0.24 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 0.24 हम ले रहे हैं, 0.024। तो हमने केस 1 मान लिया। केस 1 में जो वैल्यू आ रही है, केस 1 में जो R1 की वैल्यू आ रही है, R1 इज इक्वल टू 0.024, और ये मेगा ओम है एक्चुअल में। इसे मैं कह सकता हूँ 0.024 इंटू 10⁻6 ओम, और आई कैन से 24 किलो ओम, ठीक है। अब आप V1 की वैल्यू निकाल लीजिए इसके हिसाब से। तो V1 क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू R1 है 24 किलो ओम अपॉन 24 प्लस R2 जो आपने सर्किट में लिया है, दैट इज 6.8 किलो। 6.8 किलो ओम है तो 6.8 किलो ओम इंटू 9 वोल्ट। तो आप इसे निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी। देखिए 24 अपॉन 24 प्लस 6.8 इंटू 9, तो इट कम्स 7.01 वोल्ट, ठीक है। तो 3 वोल्ट से ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है, आप देख पा रहे हैं 3 वोल्ट से ज़्यादा है। 3 वोल्ट से यहाँ पर ज़्यादा होगी तो ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा, ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब ये करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये नेगेटिव है जो बैटरी का, वो कनेक्ट हो गया LED के नेगेटिव से, और पॉजिटिव तो ऑलरेडी कनेक्टेड था। तो LED क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा ग्लो करना, ठीक है। LED ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। बजर के लिए भी अगर आप कनेक्शन देंगे, सेम कनेक्शन है बजर के लिए भी, तो साइमल्टेनियसली बजर भी आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस है, आप इसे सर्किट में भी देख सकते हैं वर्क करते हुए। इनिशियली इस पर मैं कह रहा हूँ कोई लाइट नहीं आ रही है, उस केस में अगर मैं जैसे ही बैटरी कनेक्ट करूँगा तो इसमें LED ऑन होगा और बजर भी ऑन होगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट केस हो गया। अब मैं दूसरे केस की बात करूँगा, जब इस पर हम लाइट इंसिडेंस करेंगे। इस पर लाइट अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो उस केस में इसका रेजिस्टेंस क्या होता है।
तो सबसे पहले हमें इसका रेजिस्टेंस देखना होगा कि जब इसमें लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं तो उसके इसमें क्या रेजिस्टेंस आ रहा है। तो वो हमें देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है R1 की। तो देखिए इसमें हम लेजर से लाइट इस पर फॉल करेंगे, उसके बाद हम इसका रेजिस्टेंस मेजर करेंगे क्या रेजिस्टेंस आता है। क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो मैंने इसे कम पर सेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं लाइट हमने जैसे इंसिडेंट्स की 0.75, देखिए 0.705 कम हो रहा है। इस तरीके से लाइट किस इंटेंसिटी से उस पर गिर रही है उसके हिसाब से इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो 0.8 अगर मैं कह सकता हूँ 0.8 किलो ओम आ रहा है, 0.478 चेंज हो रहा है बार बार आप, क्योंकि इंटेंसिटी के हिसाब से एक्चुअली कनेक्शन थोड़ा। देखिए 0.4 हम ले लेते हैं, 0.39 फाइनल करते हैं। 0.39 किस पर हमने सेट कर रखा है, किलो कोई किया है तो किलो ओम होगा, 0.39 किलो ओम। तो केस 2 हो गया, केस 2 R1 इज इक्वल टू 0.39 किलो ओम, ठीक है। इस केस में आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू है 0.39 अपॉन 0.39 प्लस जो आपका रेजिस्टेंस R2 है, R2 कितना है हमारे पास 6.8, तो 6.8 इंटू 9 वोल्ट। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या वैल्यू आएगी, देखिए 0.39 अपॉन 0.39 प्लस 6.8 इंटू 9 किया तो ये आ रही है 0.488 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं ये 3 वोल्ट से कम है काफी, तो ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑफ होगा। डेटा शीट में आपने देखा था 3 वोल्ट से अगर हम कम जा रहे थे, 3 वोल्ट था उससे कम जा रहे थे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो क्लियर है। इस केस में जैसे हमने लाइट इंसिडेंस की तो उससे क्या होगा, ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, और ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो एलईडी है वो ग्लो नहीं करेगा, बजर है वो भी ऑन नहीं होगा, वो ऑफ हो जाएगा। क्लियर वर्किंग। देखिए मॉडल में भी हम देख लेते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए देखिए ऑन हो रहा है, और मैंने जैसे इस पर लाइट डाली ऑफ हो गया, कर रहा है उसी तरीके से काम जैसे हमने वर्किंग बताया है। आई थिंक आपको इसका वर्किंग समझ में आया होगा, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।